चेन्नई के नरसिम्हा स्वामी जी ने श्री साई सानिध्य में रहे और उनके प्रत्यक्ष दर्शन करने वाले भक्तों से 1937 में मुलाकात की थी। उन्होंने बताई हुई साई दर्शन की यादें उन्होंने लिख कर रखी थी। उसमें से दत्तात्रेय विट्ठल वैद्य इनकी यादें आपको बताते हैं। श्री वैद्य महाराष्ट्र के ठाणे में रहते थे। मुलाकात के दरमियान उनकी आयु सिर्फ 25 साल की थी। श्री वैद्य ने बताया, मेरे पिताजी विट्ठलराव वैद्य कराची में रहते हैं। वो रेलवे के नौकरी से रिटायर हुए हैं। वो साई भक्त है। उनको बाबा ने दिए हुए अनुभव प्रसिद्ध करने से उन्होंने मना किया है, इसलिए मुझे जो याद है वो बताता हूँ। मैं जब छोटा था तब मेरे पिताजी हम परिवार को लेकर प्रथम शिरडी गए थे, लेकिन हम जिस दिन शिरडी के लिए निकले उसी दिन मेरे बहन को बुखार आ गया। तब डॉक्टरों ने उसे लेकर यात्रा पर जाने के लिए मना कर दिया। मेरे पिताजी की बाबा पर निस्सीम श्रद्धा थी, इसलिए वो बहन के साथ हम सभी को लेकर शिरडी चले गए। कोपरगांव आने तक बहन का बुखार उतर गया और वो ठीक हो गई, इसलिए पिताजी का बाबा पर और विश्वास बढ़ गया। हम सभी ने द्वारकामाई में जाकर बाबा का दर्शन लिया। पिताजी को दूसरे ही दिन काम पर जाना था, इसलिए उन्होंने बाबा से अनुमति मांगी, लेकिन बाबा ने कुछ घंटे हमें रोक लिया। फिर बाद में हमें जाने की अनुमति दी। उस वक्त तक कोपरगांव से जाने वाली गाड़ी का वक्त निकल गया था। पिताजी ने सोचा कि अब तो गाड़ी निकल गई होगी, तो स्टेशन पर जल्दी जाकर क्या करें। लेकिन एक बार बाबा ने शिरडी से जाने की अनुमति दी तो कोई शिरडी में रुकता नहीं था। इसके बारे में वहाँ के लोगों ने हमें बताया, इसलिए पिताजी हम सबको लेकर कोपरगांव स्टेशन पर गए। वहाँ हमें पता चला कि कोपरगांव से मुंबई जाने वाली गाड़ी 5 घंटे देरी से चल रही है। हम स्टेशन पर पहुँचने के बाद वो ट्रेन आ गई। उसी ट्रेन से हम दूसरे दिन सुबह तक मुंबई पहुँच गए। श्री साई बाबा के समाधि के बाद भी पिताजी को बाबा के अनुभव आए थे। 1933 को पिताजी ठाणे में निमोनिया से बीमार थे। उनको 21 दिन बुखार था। 19वें दिन रात को 9 बजे बाबा ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिया, लेकिन पास में बैठे हमें किसी को बाबा का दर्शन नहीं हुआ। पिताजी एकाएक चिल्लाए और बोले, बाबा आए हैं, वो प्याज और रोटी मांग रहे हैं। हमें लगा पिताजी बुखार के कारण बड़बड़ा रहे होंगे, इसलिए हमने कुछ नहीं किया। वो देखकर पिताजी ने हमें गुस्से से कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। हम चुपचाप कमरे के बाहर आकर खड़े रहे और अंदर पिताजी क्या बात कर रहे हैं वो सुनने लगे। उस वक्त बाबा हमारे पिताजी से बातें करते उनका आवाज़ सुना। बाबा वहाँ किसी 2 लोगों को वहाँ से निकल जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो दोनों कहने लगे, हम इस आदमी को लेकर जाएंगे। फिर बाबा ने गुस्से से अपना सटका ज़मीन पर पटका और निकल जाओ ऐसे चिल्लाए। फिर उन 2 लोगों का आवाज़ हमें आया नहीं। उसके बाद एक लोटा भरकर ठंडा पानी पी, ऐसा कहकर बाबा गायब हो गए। बाबा के जाने के बाद पिताजी ने हमें अंदर बुलाया और लोटा भर ठंडा पानी लाने के लिए कहा। डॉक्टर ने ऐसे बीमारी में ठंडा पानी पीने के लिए मना किया था, इसलिए हम उन्हें पानी दे या न दे ये सोचने लगे। माँ का बाबा पर विश्वास था। उसने लोटा भरकर ठंडा पानी लाया और पिताजी को दिया। वो पीने के बाद पिताजी को पसीना आने लगा और बुखार उतरने लगा। हम दौड़कर जाकर डॉक्टर को लेकर आए। ठंडा पानी पीने के बाद बुखार उतरा हुआ देखकर डॉक्टर हैरान हो गए। फिर डॉक्टर ने उन्हें एक इंजेक्शन दिया। दूसरे दिन उन्होंने पिताजी का चेकअप किया और कहा, अब उनकी तबीयत पूरी तरह ठीक है। इस तरह मेरे पिताजी को बाबा ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर यमदूतों से बचाया था। इस तरह वैद्य जी ने श्री साई दर्शन की यादें बताई। साई भक्तों, श्री साई बाबा समाधि के बाद भी उसी तरह भक्तों के सहायता के लिए दौड़े आते हैं जैसे वो देहधारी थे। विशेष बात यह थी कि वैद्य के परिवार को बाबा का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ, फिर भी उनकी पिताजी और यमदूतों के साथ जो बातें हुई वो सुनाई दे पड़ी। इस अनुभव से आप ये जान चुके होंगे कि यमदूत भी बाबा के सामने भक्तों का कुछ बिगाड़ नहीं सकते।
इसका मतलब सभी के बारे में ऐसा होगा ऐसा नहीं। हर एक व्यक्ति का जीवन अलग होता है। पूर्व कर्म के पुण्य संचय पर बाबा हमारा जीवन बचाते हैं। इसलिए नित्य अच्छा कर्म करें, सही सेवा करें, जिससे बाबा को हमारा जीवन संवारने में आसानी होगी। जय साई राम। श्री साई सागर चैनल श्री साई बाबा की अनसुनी सच्ची घटना आपके सामने लाते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब किया नहीं तो ज़रूर करें। वीडियो शेयर करके अपने साई बाबा की लीला सभी साई भक्तों को पहुँचाएं। ये साई सेवा है। जय साई राम।